कार्य क्या कुछ हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे दिल्ली सरकार के मंत्री। जी हां, जो अगला सेशन है वह यह है कि अब दिल्ली में डबल इंजन की जो सरकार आई है इसका क्या इंपैक्ट रहा है और रहेगा। इसके लिए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं दिल्ली सरकार में मंत्री, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड आईटी इन द दिल्ली गवर्नमेंट, पंकज सिंह जी इज जॉइनिंग अस। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज सिंह को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे और ये सेशन का संचालन करेंगी खुशबू, जो हमारी इंडिया न्यूज की सीनियर एंकर है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम दिल्ली के बारे में अब चर्चा करेंगे। राजधानी में आज का ये मंच हो रहा है और अब राजधानी की बातें थोड़ी करते हैं पंकज जी के संग। और खुशबू, अब मैं मंच आपके हवाले करता हूं। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूं कि एक बार आप सभी तालियां बजाएं, खुद के लिए बजाइए, थोड़ा तेज बजाइए। आप लोग बीच बीच में ऐसा लगता है सो जाते, लंच के बाद आप लोगों को नींद आ रही है, ऐसा है क्या? पीछे खास करके एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ सर। और वैसे हम अच्छा तो रहना चाह रहे हैं लेकिन दिल्ली की हवा रहने दे नहीं रही है सर, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन दिल्ली वाले हैं कि उनका दर्द जो है वो कम हो नहीं रहा। सर, कैसे दिल्ली की हवा ठीक होगी? देखिए, दिल्ली की जो पिछली सरकारें थी उन्होंने दिल्ली का हाल बहुत खराब कर रखा था और हमें आए हुए 10 महीने हुए हैं। थोड़ा सा समय हमें दीजिए। दिल्ली आपको अच्छी, सुंदर, साफ हवा, स्वच्छ पानी, सब कुछ आपको दिल्ली में मिलेगा, क्योंकि हम जिसके सिपाही हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की सरकार खड़ी उतरेगी। थोड़ा सा समय और दीजिए। हम शॉर्ट टर्म काम नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म काम करते हैं। ये इवन आउट कर दें या लाल बत्ती पे इंजन ऑफ कर दे, ये वाला काम नहीं करते हैं। थोड़ा समय दीजिए। दिल्ली में आपको बदलाव ही ऐसा बदलाव दिखेगा कि जो कल्पना दिल्ली के लोगों ने सोचा है वो कल्पना के साथ दिल्ली आपको दिखेगी। जी, मतलब थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी जब आप लोग सत्ता में आए हैं। सत्ता में आप आए और जब भरोसा दिया जनता ने तो ज़बरदस्त दिया, मतलब कि एक तरफा जीते आप लोग दिल्ली में। कुल मिलाकर जो भरोसा दिया गया जनता की तरफ से, और अब दिल्ली में क्या वो बदलाव है जो सबसे पहले आप करना चाहते हैं बतौर डबल इंजन सरकार? फर्क कितना पड़ा है दिल्ली में? देखिए, मेरे पास हेल्थ और ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना, तो मुझे दिखा कि हेल्थ का ही स्वास्थ्य का इलाज करना पड़ेगा। ऐसी दिल्ली थी, ना दवाइयाँ थी, ना डॉक्टर्स थे, स्टाफ 25-21% कम थे, मतलब कुछ भी नहीं था। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कुछ भी नहीं था। आज की स्थिति में ये है कि स्टाफ 3% कम रह गए हैं। हमने 1300 कुछ नर्सों की ज्वाइनिंग कराई है। डॉक्टर्स आ गए हैं। 5 डॉक्टर्स हमारे 34 हॉस्पिटलों के एमएस बने बैठे हुए थे। लोकल परचेज के नाम पे सिर्फ ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की दवाई ली जाती थी। हमने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट चालू किया। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट से क्या फायदा हुआ? ये जो लोकल परचेज के नाम पे घोटाले हैं वो बंद हुए। अच्छी कंपनी वाले बिडर्स में आए हैं, नामी बिडर्स में आए हैं, जिससे डुप्लीकेसी ऑफ दवाई की कमी होगी। हेल्थ के अंदर हम 12 MRI और लगा रहे हैं अगले महीने से। 34 CT स्कैन लगाएंगे। आपके सामने आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन भी था, 238 खोल चुके हैं। आने वाले दिनों में हम 100 और खोल रहे हैं 2-3 दिन के अंदर, और फिर 100 खोलेंगे। जो काम 4 साल पहले से पिछली सरकार को करना चाहिए था, जो मोहल्ला क्लिनिक एक डब्बा ही कहिएगा, एक किराए के नाम पे सिर्फ धोखा देने का काम कर रही थी, अब उस हेल्थ सेक्टर को आप जाएं, आप देखेंगे तो आपको देख के लगेगा कि दिल्ली गवर्नमेंट के हमारे डॉक्टर्स,
मन से, मनयोग से काम भी कर रहे हैं और दिल्ली में हेल्थ के डिपार्टमेंट के अंदर जी आपको चेंजेस काफी दिखेंगे। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि उनकी योजना थी, बहुत ही शानदार थी मोहल्ला क्लिनिक, इसलिए उसको आपने कंटिन्यू किया, बस नाम बदल दिया है। मैडम ऐसा है, पहली बात हमने कोई मोहल्ला क्लिनिक को ना आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर बनाया है, क्योंकि वो सब अगर आप दिल्ली की रोडों पे जाएंगी तो देखेंगी कि वो सब कोई मेन रोड पे गटर के ऊपर टीन के डब्बे बने हुए हैं या किसी को खुश करने के लिए किराए पे बना दिया गया है। हमारे जन आरोग्य मंदिर में आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि इन हाउस 90 प्लस टेस्ट उसी के अंदर होते हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फार्मेसिस्ट हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि मेरा हमेशा कहना है, हमेशा मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी कहा है कि इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा, चौथा बड़ा पिलर कोई है तो आप है। आप जाइए, देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोहल्ला क्लिनिक एंड आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर। ठीक है। और आयुष्मान कार्ड जिसको इन्होंने लागू नहीं होने दिया, वय वंदना कार्ड जो लागू नहीं होने दिया, अभी तक से लगभग 24 करोड़ कुछ लाख रुपया हमने हॉस्पिटलों की पेमेंट कर दी है। लोग का उस कार्ड से इलाज हुआ है और डे बाय डे उसके मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य है उस विभाग में आपने कई सारे बदलाव किए हैं, जो बात आप बता रहे हैं, ना सिर्फ नाम नहीं बदला है बल्कि उसके अलावा भी कई बदलाव हुए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली में बसों की समस्या कब दूर होगी? अच्छा, आपने कहा कि महिलाओं के लिए बस फ्री है, लेकिन कई बार आपको मैं बता देती हूँ, आपने कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ है, आप लोग जाइए और निकलिए। मेरी एक फ्रेंड है, वो बस से आना जाना करती है। बस वाले जब देख लेते हैं ना कि लड़कियां हैं खड़ी या फिर महिलाएं खड़ी, वो बस रोकते नहीं है स्टॉपेज पे। देखिए, ये देखो सर, आप कितने लोग हैं जो इस चीज से एग्री करते हैं, आप देखिए। और ये जेन्युइन समस्या मैं आपको बता रही हूँ, और कई जगहों पर ये होता है। तो ये समस्या कब दूर होगी और बसों की जो समस्या है वो कब खत्म होगी? ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, मैं दोनों का जवाब अलग बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, मेरी बहनों या मेरी माताओं को अगर ये समस्या आ रही है, ये बीमारी पुरानी बनी हुई है, इसको हमने 70% 80% तक ठीक कर लिया है। अगर इसके बाद भी आपको कभी भी लगे कि ऐसी समस्या बसों में हो रही है, हमारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट मेरे मेल आईडी पे आप सिर्फ उस बस नंबर का को लिखकर भेज दीजिएगा समय के साथ। कहाँ पे कर सकते हैं सर ये? दिल्ली ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर पंकज सिंह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पे आईडी पे आप कंप्लेंट डालिएगा। 24 घंटे के अंदर उसका इलाज होगा। और मैं दिल से आपसे बात पूछना चाहूंगा, ईवी बसें आने के बाद, दो चारों को छोड़िए, क्या कभी आपने सुना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बसें कितने सालों से बंद थी, चालू हुई? इंटरस्टेट बसें बंद हो रखी थी, चालू हुई। हमें थोड़ा सा समय मिलेगा। एंड ऑफ लाइफ बसेस जिसका समय खत्म हो गया था, वहाँ जहाँ खत्म होती जा रही है वहाँ बसें आती जा रही हैं। एक दो जगह जहाँ हमें कंप्लेन मिल रही है हम उसको सुधार रहे हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कई वर्षों से घाटे में थी, आज वो प्रॉफिट में आ गई है, इस साल के प्रॉफिट में आएगी। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अगले फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट इस साल प्रॉफिट में आएगी। अगर ट्रांसपोर्ट में कमियां होती तो डीटीसी प्रॉफिट में नहीं आती। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, कमी इस चीज की है। उस कमी को दूर करना, लास्ट माइलस्टोन तक जो हमारा सोचना था, जो हमारी सरकार का वादा था कि लास्ट माइलस्टोन तक हम अपनी बसों को पहुंचाएं जहां बसें नहीं पहुंचती। क्या देवी बसें अच्छी लगती है कि नहीं लगती? मेरी बहनें बताएं। देवी बसें अच्छी चलती हैं, चलती हैं लेकिन कम है। कहां पे कमी है? नाम बताइए जगह का। कश्मीरी गेट से भजनपुरा तक के लिए बहुत रेयर चलती है। मैं आपकी बात को सर माथे रखते हुए आज ही चेक कराऊंगा। आज ही चेक हो जाएगा। देखिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए, और इस बात के लिए भी कि जो इन्होंने कहा, अगर आपको ऐसी कोई समस्या अब हो तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वहां पर जाइए, डॉक्टर पंकज सिंह को आप सीधे शिकायत कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर आपकी उस समस्या का समाधान होगा। ये बहुत बड़ी बात है, एक बार जोरदार तालियां इस चीज के लिए। जी, कोई भी बस अगर बस स्टॉपेज पे नहीं रुकती है, कोई भी स्टाफ
मिसबिहेव करता है, आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे मेल आईडी पे भेज दीजिए, उस पर उचित कार्रवाई होगी। दूसरा, बस की कमी की बात, क्योंकि हमें एक वो रियासत मिली जिस रियासत में सब कुछ डूबा हुआ था। कोई 1 लाख करोड़ का घाटा करके बैठा है, कोई 20,000 करोड़ का घाटा करके बैठा है, तो हमें उसे ठीक करने में समय लगा। सीएनजी की टाइम बाउंड बसें का एंड ऑफ बसें हो गई थी, उसकी जगह हमें बसें लानी थी, वो बसें आ गई हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ दिल्ली की जनता को, आपके चैनल के माध्यम से, कोई समस्या नहीं है। 1-2 मानवीय एरर हो सकता है, जैसे मेरी बहन ने बोला, हमारे यहाँ बस की कोई समस्या नहीं होगी, आपका आज से समस्या दूर हो जाएगी। कल भी हम 100 बसें और लॉन्च कर रहे हैं देवी की। हम दिल्ली की जनता को जो विश्वास दिए थे, उस विश्वास पे कल आप चेक कर लीजिएगा, कल मैं 100 बसें और लॉन्च कर रहा हूं। जो वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को दिया था, वो वादा दिल्ली की जनता का पूरा होगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। ठीक है। अच्छा, एक दिक्कत सर, चलिए बस वाला टॉपिक हम खत्म करेंगे। एक दिक्कत ये भी है, बस वाले मौका भी नहीं देते कि आप उनकी फोटो भी खींच पाए, इतनी तेजी से भागते हुए। मैं तो बस नंबर बोला हूं। मैं वही कह रहा, सर नंबर देखेंगे कैसे जब तक टाइम मिले? जब टाइम देते नहीं ना, वो बिल्कुल निकल जाते हैं तेजी से। मैडम, ये एक आध उसमें सर भी कोशिश होगी सर, अब ये जो उसमें भी मैं आपकी बात के जो पुरानी बसें हैं जी, मैं आप एडमिट करता हूं, पुरानी बसों में 2-4 बसें हैं जिसकी कंप्लेन है। धीरे धीरे, क्योंकि ये कैबिनेट डिसीजन है, अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उस डिसीजन को करने के बाद आपको अगले हफ्ते से ये कमियां भी देखने को नहीं ठीक है मिलेंगी। सर, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं सर। मेरा एक सवाल ये भी था, आपके पास 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं। जब दिल्ली में सरकार बनी तो बीजेपी, जैसा कि आजकल हम जानते हैं जैसा चलती है, पता ही नहीं चलने देती कि किसको क्या मिलेगा। अंत तक हम सोच रहे थे क्या होगा क्या होगा, फाइनली जब नाम सामने आए तो हम चौंके जरूर थे एक पल के लिए, हालांकि अंत में पता चल गया था। आप कितने तैयार थे अपने इन तीनों विभागों के लिए? आपको कब पता चला था? मैं आपको सच्चाई बताऊं, दिल से बताऊंगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरे चुनाव जीतने के अगले दिन मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया था, और मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। हमारी पार्टी ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, वो कार्यकर्ताओं को अपने सही जगह पे, सही स्थान पे अपने आप पहुंचाती है। मुझे फोन आया कि आपको मंत्री बनना है, और स्वाभाविक है, एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, पार्टी ने एमएलए की टिकट दी, चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने बोला मिनिस्टर बनना है, वही ऐसा पोर्टफोलियो दिया जिस पोर्टफोलियो का दिल्ली में सबसे ज़्यादा मैन टू मैन टच रहता हैगा। तो ये तो पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो जिसको अपनी माँ समान मानते हैं, और वो पार्टी में सबके साथ जस्टिस होता है। ये हमारी दूसरी पार्टी की तरह नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर सर आपको मतलब सरप्राइज हुए जब ये फोन आया, इसके लिए आप तैयार थे नहीं? स्वाभाविक है, वो तो पार्टी का डिसीजन लेना। ठीक है। अच्छा, ये जो तीनों विभाग मिले सर, इसमें आपको सबसे ज्यादा चुनौती क्या लगती है? सबसे ज्यादा मुश्किल क्या रहा यहाँ पर आना, और आपको लगा कि ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा? मैडम, मैंने अपने आप को हर 100 दिन का टारगेट रखा हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम मेरा 90% खत्म हो चुका है। मेरे 12 MRI आप दिल्ली की जनता के लिए हॉस्पिटलों में जनवरी में लग जाएंगे, 34 CT स्कैन जनवरी में लग जाएंगे। एनीमिक पेशेंटों के ऊपर, ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसके ऊपर हमने काम करना चालू कर दिया है। 75,000 टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के हम कर चुके हैं, एनेमिक का काम चालू कर दिए। तीसरा, अगले महीने से मैं सर्वाइकल कैंसर के ऊपर, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स काफी देखे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जब तक पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर है, उसका स्टेज आगे बढ़ जाता है, स्टेज 2 पार कर जाता है। तो उस पर भी अपन मतलब काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो हेल्थ का, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर था, तो मुझे उसका पेन पता था। दूसरा, जन आरोग्य मंदिर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन था, आप समझिए कि जो लंबी लाइनें, कतारें लगती हैं, मुझे उसको खत्म करना है। हाँ सर, मैं इसी पे आ ही रही थी। हाँ। एम्स कभी अगर ऐसे जाना हो, और वो एम्स और जो सरकारी हॉस्पिटल से, मतलब इतनी भीड़, इतनी अव्यवस्था से। मेरे दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में
आप जाइएगा तो आपको कभी हर महीने दिखती जाएगी। जैसे जैसे मेरे जन आरोग्य मंदिर खुलते जाएंगे, देखिए एज ए डॉक्टर मैं ये बोल सकता हूँ कि 50% पेशेंट्स प्राइमरी सुविधा के लिए आते हैंगे। जो प्राइमरी सुविधा के लिए जो लाइनें लगती हैंगी वो लाइनें खत्म हो जाएगी जब जन आरोग्य मंदिर हमारे खुल जाएंगे सब। जहाँ जहाँ खुले हैं वहाँ पे हॉस्पिटलों की भीड़ कम हुई है जी। हम आने वाले दिनों में कम से कम 400 2 महीने में और जन आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता को, चूंकि हॉस्पिटल और जन आरोग्य मंदिर में आपको कुछ अंतर नहीं मिलेगा। एक बार जाइए, वहाँ पे टेस्ट भी होते हैं जी। वहाँ पे इलाज भी होता है, वहाँ पे आपको सारी सुविधा मिलती है जो प्राइमरी सुविधा आपको चाहिए। ठीक है, डॉक्टर बनना सर आसान था लोगों का इलाज करना, या राजनीति में आके जो कर रहे हैं वो आसान लग रहा है? देखिए ऐसा है, ये दोनों विषय अलग है। तो दोनों में इंटरेस्टिंग कौन सा है? सही बताऊं, अभी ये जो काम कर रहे हैं और जिससे मन को सुकून मिल रहा है, जो दिल्ली को 10 साल बेवकूफ बना के गया, दिल्ली की जनता का जो हक है जो उनको नहीं मिल पा रहा है उसको ठीक करने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर राजनीति करने में सही है, मतलब जो काम जनता ने जो एक मौका दिया है उसे करने में अच्छा। ठीक है, कुल मिलाकर जो आपको डिपार्टमेंट मिले सर वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और आप उसमें काम भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। जब आप जनता के बीच में पहुंचते हैं और अभी इतना लंबा वक्त हो गया है, मतलब कुल मिलाकर महीनों तक गुजर गए हैं, देखा सरकार को कितने नंबर देती है जनता? सेटिस्फैक्शन नजर आता है उनकी आंखों में आपको जब आप पहुंचते हैं? स्वाभाविक है, जिस बदलाव के लिए वोट किया दिल्ली वालों ने वो बदलाव उन्हें दिख रहा है? बदलाव ये तो आप तय करेंगी, बदलाव हम नहीं, तो मैं ये पूछूं सर, अब आप जनता के सामने जब जाते हैं तो उनकी आंखों में जब आप बात करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, जो चेंज, जो बात आप कह रहे थे कि हम काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है लोगों के लिए, वो चेंज आपको नजर आ रहा है, उनकी आंखों में वो भरोसा दिख रहा है? मुझे तो लगता है कि उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। उम्मीदें उसी से बढ़ती है जो काम करता है। तो दिल्ली की जनता जिस उम्मीद से और देखती है तो मन में सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम काम कर रहे हैं, तभी उम्मीद कर रहे हैं ना जी। तो दिल्ली की जनता ने जो प्यार दिया है, जो मैंडेट दिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी पे विश्वास जताया है, और काम करने के बाद तो दिल्ली की जनता से मिलते हैं तो खुशी होती है। अब आपके पास आके बैठ के चैनल के सामने बात करके प्राउडली बोलने पे खुशी मिलेगी, झूठ बोल रहा होता तो खुशी नहीं मिल रही होती। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो काम किए जा रहे दिल्ली वालों तक, दिल्ली वालों को वो पहुंच भी रहे। आप मेडिकल में सर कौन सी वो 5 बड़ी योजना है जो आप आने वाले समय में लेकर आएंगे लोगों के लिए? मैंने पहले ही बता दिया जी आपको। देखिए, ये जो MRI का विषय है, हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है। लोग जाते हैं बाहर, बहुत पैसे लगते हैं उनके। एक MRI मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। दूसरा मेरे लिए सर्वाइकल कैंसर जी, ये इम्पोर्टेंट हाँ। था। तीसरा मेरा ये जो इन्होंने जो लूट खसूट कर रखे थे दवाइयों को, ब्लैक लिस्टेड दवाइयों को, मैंने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कर दिया। एक ही जगह टेंडर होगा जिससे अच्छे बिडर्स आएंगी, अच्छी कंपनियां आई हैं और जो अच्छी दवाई देंगी। चौथा, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर पंकज हेल्थ मिनिस्टर रहेगा, दिल्ली में डुप्लीकेट दवा को नहीं आने दूंगा, इस बात का वचन देता हूं जी। आप परसों भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हमने एक बहुत बड़ा छापा मारा और मैं खुद जाता हूं उसमें। ये मेरा, क्योंकि इस नकली दवाइयों से दिल्ली को निजात पाना है जी। क्योंकि नकली दवाइयों का जो बिजनेस है ये बहुत खराब है, बहुत दुख का विषय है जी। 5वां मेरा, अपने हर बुजुर्ग को, हर अपने पिता समान आदमी के पास वो मोदी जी का गारंटी आयुष्मान कार्ड हो, और जिससे वो अपना इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जाके खुद करा सके, किसी के भरोसे ना जाएं, किसी के भरोसे ना रहें।
बेफिक्र होके उनका जो बुढ़ापा है वो गुजरे, कुल मिलाकर गुजरे। उसकी तैयारी भी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए और उम्मीद है कि जो बातें यहाँ पर कही गई हैं वो आने वाले समय में फुलफिल भी हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया thank you. पंकज सिंह जी हमारे संग जुड़ने के लिए। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं ये, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड आईटी मिनिस्टर, दिल्ली गवर्नमेंट। मैं अब मंच पे आमंत्रित करता हूं चेयरपर्सन संडे गार्डियन फाउंडेशन ऐश्वर्या पंडित जी को, जो एक खास पुस्तक आपको भेंट करेंगी। ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है सर कि आपने समय निकाला, आप हमारे इंडिया न्यूज मंच का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच।